क्रीमी लेयर पर मचे घमासान के बीच क्यों बुलाया गया भारत बंद? किस सुप्रीम आदेश का हो रहा है विरोध? नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज देश में कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में फैसले का विरोध में यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जा रहा है। बुधवार को इस भारत बंद को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन जताया है और घोषणा की है। वामपंथी दलों ने भी हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया है। वहीं एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी इस बंदिश को समर्थन किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में हम नहीं हैं। आइए जानते हैं कि आज का भारत बंद क्यों हुआ है, ये किसने बुलाया गया है, बंद बोलने वाले संगठनों की मांग क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बात पर क्यों विरोध जताया जा रहा है, विपक्षी दलों ने फैसले पर क्यों कहा, सरकार ने अदालत के निर्माण पर रुख अपनाया, भारत का आज बंदिश क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है, जिसमें राज्यों के श्रेष्ठीय दर विभागीकरण बनाने की उम्मीद की है। इसे लेकर देश के कई दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद का देश में मिलजुल कर असर देखने को मिला है। कई जगह हड़ताल से परिवहन और व्यावसायिक गतिविधियां बंधित हुई थी। वहीं कई राज्यों में शैक्षिक संस्थान भी बंद हुए थे। सबसे ज्यादा असर बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिला। यह बंद किस वजह से बुलाया गया था? इस विरोध के पीछे 1 अगस्त 2024 को आया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। दरअसल उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों के संविधान पीठ में अपने फैसलों में कहा था कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जनजातियों का उप वर्गीकरण करने का अधिकार है। फैसले का मतलब है कि राज्य ऐसी श्रेणियों को अधिक से अधिक पिछड़ा वर्ग को पहचानना करना चाहती है और कोटे के भीतर अलग कोटे को वर्गीकरण करना चाहती है। यह फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश GSDDY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यों की संविधान पीठ में सुनाया था। इसके जरिए 2004 में EV चैतन्य मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया। बता दें कि 2004 के निर्णय में कहा गया था कि ST/SC में उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। फैसले के दौरान हुआ बहस अदालत में ST/SC के क्रीमी लेयर की आवश्यकता पर जोर दिया था। कई जजों ने न्यायालय में अनुसूचित जातियों के भीतर क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण लाभों से बाहर रखने पर भी राय रखी थी। वर्तमान में यह व्यवस्था अन्य पिछड़े वर्ग OBC के लिए आरक्षण पर लागू होती है। मुख्य रूप में न्यायमूर्ति की BR गवाई ने कहा था कि राज्यों को ST/SC के क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। तो बंद बुलाने वाले संगठनों की मांग क्या थी आखिर? देश भर में कई सामाजिक संघर्षों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों से असंतुष्टि जताई। दलित और आदिवासी संगठन ने राष्ट्रीय परिषद NACDAOR तक और इस तक में अपनी निर्णय और विरोध जताया है। आरक्षण मामले पे संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, उन्होंने ऐसा कहा। इसने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि यह अनुचित जनजाति और अनुचित लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। राजनीतिक दलों ने फैसले पर क्या कहा? कांग्रेस, भाजपा, चिराग पासवान की पार्टी समेत कई अन्य पार्टी ने भी इसका विरोध जताया है। उन्होंने कई आलोचनाएं की। चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी पार्टी फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के नेतृत्व के उप वर्गीकरण मुद्दे पर बैठक की थी। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजवाले, महासचिव जयराम रमेश और पार्टी के कानूनी और दलित चेहरे शामिल थे। बैठक के बाद जयराम रमेश ने जाति जनगणना और अनुसूचित जातियों जनगणना पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को हटाने की मांग की और दोहराई। इसके अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर सकते थे और इसे वह ला सकते थे। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री कुछ घंटों में विधेयक बना सकते हैं। इससे लिए गए पास कई दिन बीते जाने के बावजूद समय नहीं है।
खरगे ने कहा था कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि देश में अस्पृश्यता की प्रथा बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाकर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट है। हालांकि कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने स्थानीय समीकरणों के चलते इस फैसले का स्वागत किया था। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा था कि पार्टी का नजरिया दिल्ली के नेतृत्व द्वारा तय किया गया है। उधर केंद्रीय मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया। एनडीए के नेता ने कहा है कि ST/SC आरक्षण में दो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित है, उन्हें कोटे का लाभ दिया जाना चाहिए। सरकार का इस फैसले में क्या रुख है? सर्वोच्च अदालत के फैसले के करीब हफ्ते भर बाद 9 अगस्त को SP और ST समुदाय ने आने वाले भाजपा सांसदों ने PM मोदी से मुलाकात की। करीब 100 सांसदों ने ST/SC आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर अवधारणा के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ज्ञापन दिया था। उन्होंने आग्रह किया है कि इस निर्णय को लागू नहीं किया जाना चाहिए। सांसदों के अनुसार प्रधानमंत्री ने उन्होंने अविश्वास दिया था कि इस मुद्दे को हल किया जाएगा। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि संविधान में ST/SC आरक्षण के क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ST/SC आरक्षण को लेकर सुझाव दिया था। इसे लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने कहा था कि एनडीए सरकार डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से बंधी है। साथ ही संविधान में ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको भी क्या लगता है कि सरकार जो कोर्ट के द्वारा ये निर्धारित किया ST/SC प्रावधान वो गलत है, और है भी तो किस वजह से? आप अपनी सोच हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको सही लग रहा है कि नहीं कि जिस ST/SC, मुझे लगता है कि सरकार ये जो रूल पास कर रही है वो उन लोगों को देना चाहती है जो इसके काबिल है, उन लोगों को नहीं जो सक्षम है। तो उन लोगों को ये जॉब, ये कोटा मिलेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।